आज हम अंग्रेजी को अधिक महत्व दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती उसे हम गंवार समझते हैं। हिंदी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बचाने का एक प्रयास है। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। जहां अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है और इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता, परंतु वहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सबसे पहले एक भारतीय हैं और हमारी राजभाषा हिंदी का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। हिंदी दिवस का इतिहास और इसे दिवस के रूप में मनाने का कारण बहुत पुराना है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राजभाषा भी बनाने को कहा था। आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। उस गुलामी का असर बहुत लंबे समय तक देखने को मिला। आज हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन हमारे ही देश में से हीन भावना की मानसिकता से देखा जाता है। पर मैं यही कहना चाहूंगी, हिंदी पर है हमें अभिमान, यही है हमारे देश की पहचान। यदि आज के समय में हम देखें, हिंदी का विस्तार पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत हुआ है। आप सैकड़ों हिंदी न्यूज चैनल टीवी पर देख सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में रोज नई नई किताबें हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। पिछले ही साल गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को साहित्य के बड़े पुरस्कार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे हिंदी भाषा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। आप बॉलीवुड में देखिए, हर साल नई नई फिल्में बन रही हैं। इन सबसे हिंदी का विकास ही तो हो रहा है। आज हमें जरूरत है हिंदी को हीन भावना की मानसिकता से निकालकर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने की जरूरत है हमें कि हमारे देश में नए नए आविष्कार हो, ताकि उन आविष्कारों के नाम हिंदी भाषा पर रखे जाए, जिससे हिंदी भाषा के शब्दकोश में वृद्धि होगी। जरूरत है हमें कि हम हिंदी को हीन भावना की मानसिकता से बाहर निकालकर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दे। आज हमें हिंदी को हीन भावना की मानसिकता से बाहर निकालकर उसे व्यापार एवं रोजगार की भाषा बनाना पड़ेगा, तभी हम हिंदी को बचा पाएंगे। हिंदी भाषा को हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम हिंदी भाषा का भारत की दूसरी भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, इन सबसे हिंदी का कोई बैर नहीं है, बल्कि हिंदी तो इन सबकी माँ है। हम हिंदी भाषा को किसी अन्य भाषा पर थोप कर नहीं, बल्कि प्रेम से अन्य भाषाओं से संबंध बनाकर ही हिंदी का विकास कर सकते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगी, मेरा अभिमान देश की शान, गर्व से कहो हिंदी हमारा स्वाभिमान। धन्यवाद। तो ये सवाल भी है, तो फिर भी हम इससे ये सीख सकते हैं कि आप तमाम बच्चों ने हिंदी दिवस के इस पखवाड़ा के अवसर पर 15 दिन किसी ने कविता पढ़ी, किसी ने नई कहानी लिखी, किसी ने भाषण तैयार किया, किसी ने नारा लेखन किया। इन तमाम गतिविधियों से हम गुजरते हैं। यदि ये पखवाड़ा ना मनाते तो शायद हम उन कविताओं से, उन कहानियों से, उन नाटकों से और उन पेंटिंग से ना गुजरते। तो ये आप बच्चों के सांस्कृतिक विकास और आपके विकास के लिए भी ये हिंदी पखवाड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए जब हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि इसका मकसद जो है कि हम नई नई कविताएं लिखें। आप बच्चे हो, आप कविताएं लिख सकते हैं, आप कहानियां लिख। जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक, हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बन के सामने आती है। यह दिन हम हर साल हिंदी भाषा के सम्मान में उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत देश को एकता के सूत्र में बांधती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए तथा इसका प्रचार और प्रसार बढ़ाने के लिए सन 1953 के उपरांत 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी अपने आप में गौरवमयी भाषा है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगियां महक रही है।
महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी एक भाषा ही नहीं, हमारी आन, मान और पहचान है। हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए तथा इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हिंदी आज संपूर्ण रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। आओ हम सभी आज शपथ लेते हैं कि हम अपनी राजभाषा हिंदी का सदैव सम्मान करेंगे तथा अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। धन्यवाद। वहाँ लेकर जन्म, वहाँ पर पल बढ़ पाकर विकास, कहाँ से तुम में जाग उठा अपने चारों ओर के संसार पर संदेह और आत्मविश्वास। और अचानक एक दिन तुमने उठा ही तो लिया उस कनक घट का ढक्कन, पाया उसे विष रस भरा। दुल्हन की थी जिसने पहनाई गई थी पोशाक, वह तो थी सड़ी गली लाश। तुम रहे अवाक हुए हैरान, क्यों अपने को धोखे में रखे है इंसान, क्यों वो पी रहे हैं विष के घूंट जो निकलता है फूट फूट। क्या यही है सुख साज कि मनुष्य खुजला रहा है अपनी खाज। निकल गए तुम दूर देश वनों पर्वतों की ओर, खोजने उस रोग का कारण, उस रोग का निदान। बड़े बड़े पंडितों को लिया तुमने थाहा, बड़े बड़े पंडितों को लिया तुमने थाहा, मोटे मोटे ग्रंथों को लिया अफवाह। सुखाया जंगल में तन, साधा साधना से मन, सुखाया जंगल में तन, साधा साधना से मन। सफल हुआ श्रम, सफल हुआ